अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एबनिशियो मेथड। अगर किसी स्टूडेंट को एबनिशियो मेथड समझना है, आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपके माइंड में एबनिशियो मेथड और उसके फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले एबनिशियो मेथड से रिलेटेड फॉर्मूला लिखा। अब सिंपल हमें जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें सवाल में ही गिवन है। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लिखेंगे फंक्शन इस एक्स की जगह हम कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इक्वल टू 3 का 3 रहेगा, माइनस का माइनस, इधर भी एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और स्क्वायर का स्क्वायर। सिंपल इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 3 का 3 माइनस का माइनस, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे स्क्वायर है तो इस पे जो है स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, 3 का 3 रहेगा, माइनस से इस पूरी वैल्यू को ओपन करेंगे, हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स और माइनस का डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स की और ये वैल्यू हो गई आपके पास फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का माइनस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी यहाँ पे रहेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंपल हो जाएगा आपके पास माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, 3 से 3 होगी आपके पास कैंसिल प्लस माइनस की वजह से, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी आपके पास कैंसिल। सिंपल बचा आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो। सिंपल आपके पास वैल्यू बची है माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को ले लेंगे कॉमन। सिंपल यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस डेल्टा एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी कैंसिल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे अप्लाई लिमिट। लिमिट हम बेसिकली इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। तो सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो यहाँ पे सिंपल बचेगा माइनस 2x, क्योंकि ये पार्ट आपके पास हो जाएगा जीरो, तो ये आपके पास बचा माइनस का 2x। तो ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है स्टूडेंट, उसमें भी जो ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वैसे हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1। इसको फर्दर जो है हम सॉल्व करते हैं, एक्स को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस एक्स की जगह भी हम लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस, और इस एक्स की जगह भी आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, सिंपल इसको भी जो है फर्दर सोल्व करते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है तो स्क्वायर ओपन करते हैं, तो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन, प्लस ये सिंपल हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, वैल्यू आपके पास ना तो प्लस हो रही है ना कोई वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। ठीक है, फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो। अब फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस का माइनस, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
तो हम इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे माइनस से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स। अब सिंपल जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो रही है माइनस का एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस का एक्स हो रही है माइनस का एक्स। अब आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो है 2x डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और प्लस डेल्टा एक्स। तो सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी यहाँ पे इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो। हम इसमें से जो है डेल्टा एक्स को ले लेंगे कॉमन, तो जब हम यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा डेल्टा एक्स पे पावर 1 और प्लस यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग में बचेगा डेल्टा एक्स की कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। अब सिंपल हम क्या करेंगे अप्लाई लिमिट, और लिमिट का मतलब क्या है हमारे पास कि जहां जब डेल्टा एक्स है वहां हमें क्या पुट करना है 0। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू ये 2x का 2x रहेगा, ठीक है। इधर जो है डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो प्लस 0 और प्लस 1 अपनी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम प्लस कर लेंगे, मीन्स के 0 को 1 में प्लस कर लेंगे तो 2x प्लस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें भी जो है सिंपल हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 के। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। तो हम यहाँ पे कर देंगे फंक्शन एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो सिंपल हम जो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 रहेगा अपनी जगह पे, सही है। अब सिंपल क्या करेंगे इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि हमने फाइंड की है। तो सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, ये भी एज इट इज फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यही है आपके पास, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है। ये हो गई आपके पास फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, माइनस का माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज रहेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, ये भी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3। माइनस से इसको ओपन करेंगे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 और अपॉन डेल्टा एक्स। तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस और माइनस 3 से ये प्लस 3 आपके पास हो गया कैंसिल। तो सिंपल आपके पास बचा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो। इसमें कॉमन है आपके पास डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को ले लेंगे कॉमन। तो सिंपल यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x और प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा डेल्टा एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी कैंसिल। सिंपल अब हम क्या करेंगे अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट मतलब डेल्टा एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जो है जब 0 पुट कर देंगे तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है उसका भी जो है आंसर आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड रिमेनिंग पार्ट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।